Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the rest of the important terms used while calculating probability. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते समय हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को कंसीडर करना होता है, समझना जरूरी होता है। तो उन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें से कुछ पर्टिकुलर टर्म्स मैंने आपसे डिस्कस की थी। जैसे एक्सपेरिमेंट्स एंड इवेंट्स को डिस्कस किया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स को डिस्कस किया था, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में भी एक डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें से फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या कॉन्सेप्ट होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स का? इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वन डज नॉट अकर मोर ऑफन देन द अदर्स। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ एन अनबाइज्ड कॉइन और डाइस इज थ्रोन, each phase may be expected to be observed approximately the same number of times in the long run. Similarly, the cards of a pack of playing cards are so closely alike that we expect each card to appear equally often when a large number of drawings are made with replacement. However, if the coin or dice is biased, we should not expect each phase to appear exactly the same number of times. यानी कि हम उन पर्टिकुलर इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स का नाम देते हैं जब एक इवेंट उतने ही टाइम्स अकर हो जितने टाइम्स दूसरी इवेंट अकर हो रही हो। अगर मान लीजिए हम दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ए और बी, तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स ए अकर हो रही है उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स अगर बी अकर होगी तो दोनों ही इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर आपसे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, जिसमें से पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर हम अनबाइज्ड या कॉइन या डाइस की बात करें, अनबाइज्ड कॉइन या डाइस की बात करें, उनको हम थ्रो करें तो जितने भी फेस हैं वो लॉन्ग रन में सेम नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो अप्रोक्सीमेटली 500 टाइम्स हेड आएगा और 500 टाइम्स टेल आएगा। लॉन्ग रन का मतलब है जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करोगे उतना ही इनके इक्वल आने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। इसी वजह से इनको इक्वली लाइकली इवेंट्स का नाम दिया जाता है। तो हेड और टेल के आने की जो इवेंट है उसे हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे। ऐसे ही डाइस के अंदर एक नंबर आने की, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये जो पर्टिकुलर इवेंट्स रहेंगे डाइस के अंदर, ये भी क्या कहलाएंगी? इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे। क्योंकि लॉन्ग रन में जब आप मैक्सिमम जब लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स डाइस को थ्रो करोगे तो इन सारे नंबर्स के इक्वल बेसिस पर रिपीट होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए आपने 600 बार डाइस को थ्रो करा तो 100 टाइम्स 1 अपीयर होगा, 100 टाइम्स 2 अपीयर होगा, 100 टाइम्स 3 अपीयर होगा, 100 टाइम्स 4 अपीयर होगा, 100 टाइम्स 5 अपीयर होगा और 100 टाइम्स ही 6 अपीयर होगा। तो हम ऐसे इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स का नाम देते हैं। ऐसे ही जब आप पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हो, ताश के पत्तों की बात करते हो, तो वो इतने ज्यादा क्लोजली अलाइक होते हैं कि हर कार्ड इक्वल बेसिस पर अपीयर होगा अगर हम विद रिप्लेसमेंट लार्ज नंबर ऑफ ड्राइंग्स को फॉलो करें। यानी कि रिप्लेस करना हमें कार्ड को, और रिप्लेसमेंट के साथ साथ अगर हम लार्ज नंबर ड्राइंग्स को फॉलो करें तो हर कार्ड के इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होने के एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। इसी वजह से प्लेइंग कार्ड्स के अंदर हर पर्टिकुलर कार्ड के अपीयर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग क्या होती है? इक्वल होती है। इसी वजह से इसको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स का नाम देते हैं। लेकिन एक पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पर कि अगर कॉइन या डाइस बाइज्ड हैं तो फिर हम हर फेस के सेम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सेम नंबर ऑफ टाइम्स हर फेस अपीयर हो तो उसके लिए कॉइन डाइस का अनबाइज्ड होना जरूरी है।
पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की, एंड दिस इज द सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। पहले बात करेंगे सिंपल इवेंट्स की। इन सिंपल इवेंट्स वी कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सिंगल इवेंट। तो जब हम एक सिंगल इवेंट के रेफरेंस में उसके अकर होने की या अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते हैं तो ये सिंपल इवेंट कहलाती है। जैसे एक बैग है, उसके अंदर 10 व्हाइट और 6 रेड बॉल्स हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है जो इस बात में इंटरेस्टेड है फाइंड आउट करने में कि एक रेड बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन 10 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल्स के बैग्स में से। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वी आर डीलिंग विद द सिंपल इवेंट। तो इसका मतलब हम एक ही इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही इवेंट के रेफरेंस में प्रोबेबिलिटी को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इवेंट कहलाएगी आपकी सिंपल इवेंट। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ कंपाउंड इवेंट्स वी कंसीडर द जॉइंट अकरेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट्स। जबकि कंपाउंड इवेंट्स के केस में हम 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स के जॉइंट अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ अ बैग कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल्स। मान लीजिए कि एक बैग है जिसके अंदर 10 व्हाइट बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं, और अब हम 2 सक्सेसिव ड्रॉज को फॉलो करते हैं 3 बॉल्स के। यानी कि पहले ड्रॉ में हम 3 बॉल्स निकालते हैं और फिर दूसरे ड्रॉ में हम 3 बॉल्स निकालते हैं। और इसमें हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि पहले ड्रॉ में हमारे पास 3 व्हाइट बॉल हो और दूसरे ड्रॉ में हमारे पास 3 रेड बॉल हो, तो इसकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं, इस पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसका मतलब हम कंपाउंड इवेंट के साथ में डील कर रहे हैं। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स के जॉइंट अकरेंस को कंसीडर किया जाता है तो इसका मतलब आप कंपाउंड इवेंट के साथ में डील कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कंपाउंड इवेंट्स का और सिंपल इवेंट्स का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दिस इज द एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या है? इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव व्हेन देयर टोटलिटी इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी किसी पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर उनको टोटल वे में इंक्लूड किया जाता है तो ऐसे इवेंट को हम एग्जॉस्टिव इवेंट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब एक डाइस को टॉस किया जाता है तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यानी कि एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? हम कहेंगे यहां पर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस 6 माने जाएंगे इस केस में। पॉइंट क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि आपने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया, तब पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? ये होंगे 6:2 यानी कि 36 के इक्वल। अब कैसे होंगे ये काउंट कर लेते हैं। पहले डाइस पर 1, दूसरे पर 2, दूसरे पर भी 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, ऐसे 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ऐसे पहले पर 2, दूसरे पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ऐसी 3 के केस में सीरीज बनेगी आपकी 3,1 से लेकर 3,6 तक। 4 के केस में सीरीज बनेगी ऐसी आपके 4,1 से लेकर 4,6 तक। ऐसी 5 के केस में सीरीज बनेगी 5,1 से लेकर 5,6 तक। ऐसे ही 6 के केस में सीरीज बनेगी आपकी 6,1 से लेकर 6,6 तक। तो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर? यू आर लुकिंग हियर 36 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस है वो किसके बराबर हो गए? दैट इज इक्वल टू 36। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है वही एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस को डिफाइन करेगा। तो ये कितने हो गए? ये 36 के इक्वल हो गए, यानी कि इसको हम 6 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम 3 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तब एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 6:3 यानी कि 216। ऐसे ही अगर हम n नंबर ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर? एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस 6:n। ऐसे ही
जब हम ब्लैक एंड रेड कार्ड्स की बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल हो गए कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के। जब हम एक पैक ऑफ कार्ड में से ब्लैक और रेड कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं तो ये कलेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट को डिफाइन करेंगे। दैट इज क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का, इसको समझने के लिए हम दो इवेंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए दो इवेंट्स हैं, इवेंट ए एंड इवेंट बी। तब हम ए को बी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे, या फिर बी को ए की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे अगर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। यानी कि दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होनी चाहिए और एग्जॉस्टिव भी होनी चाहिए। तो अगर दो इवेंट इस तरीके से हैं कि वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट का केस बना रही हैं तो दोनों को हम एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक डाइस को थ्रो किया गया तो इवन नंबर के अकर होने की जो इवेंट है और ऑड नंबर के अकर होने की इवेंट है, ये दोनों क्या हो गई, ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि जब इवन नंबर होगा तो ऑड नंबर नहीं होगा, जब ऑड नंबर होगा तो इवन नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब दोनों ही इवेंट क्या हो गई, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो इवेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तब कहा जाता है जब एक इवेंट अकर होती है यदि और केवल यदि दूसरी इवेंट अकर नहीं होती है। तो जिस समय एक सिंगल ट्रायल में अगर एक इवेंट अकर हो रही है और दूसरी अकर नहीं हो रही है तो हम इन दोनों इवेंट्स को एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहेंगे। और दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उनको हम एक तक ऐड कर सकते हैं, यानी कि उनका टोटल 1 के इक्वल होगा। ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है इसमें कि उनका जो टोटल होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का वो 1 तक ऐड हो सकता है। एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं इसका। मान लीजिए कि एक डाइस को थ्रो किया गया है, अब हम चाहते हैं कि वहां पर 5 या ग्रेटर नंबर अपीयर हो या फिर 4 और लेस नंबर अपीयर हो। तो एक इवेंट हो गई 5 और ग्रेटर की और दूसरी इवेंट हो गई 4 और लेस की। तो 5 और ग्रेटर में क्या हो गए, 5,6 हो गए और 4 और लेस में क्या हो गए, 1 2 3 4। तो दोनों इवेंट कैसी हो गई, दोनों ही इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई। क्योंकि जब 5 और ग्रेटर अकर हो रहे होंगे तब 4 और लेस अकर नहीं हो रहे होंगे, और जब 4 और लेस अकर हो रहे होंगे तब 5 और ग्रेटर अकर नहीं हो रहे होंगे। तो इस तरीके से ये दोनों इवेंट्स क्या हो गए, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए। दैट इज क्लियर। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स while calculating probability. Thank you.